आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में आगे की जो पत्र पत्रिकाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी रह गए थे, आज उन्हीं को हम हल करने वाले हैं। यह जो प्रश्न हैं किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई है वह हैं। तो जिन्हें दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिनको ख्याति प्राप्त हुई है तो वह जो है अज्ञ जी माने जाते हैं। किसको? अज्ञ को दिनमान एवं प्रतीक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक तत्व गलत है वह है। तो इनमें से जो गलत तत्व माना गया है कि दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर साहे थे। कौन थे? दिनमान के जो प्रथम संपादक वो रघुवीर साहे थे। तो यह गलत माना जाता है क्योंकि दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर साहे नहीं माने जाते हैं, जबकि अज्ञ जी ने दिनमान का संपादक किया था। करमवीर पत्र जो है माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित है। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, यह भी सही है। पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है, यह भी सही है। लेकिन दिनमान के जो प्रथम संपादक माने जाते थे तो वह निराला को अज्ञ को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे। विशाल भारत के जो थे प्रथम संपादक जो कौन थे? तो विशाल भारत के जो प्रथम संपादक थे तो वह पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जो थे वो विशाल भारत के प्रथम संपादक माने जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि हंस का संपादन किया। तो हंस का संपादन किसने किया था? प्रेमचंद ने, अमृत राय ने, शिवदास सिंह चौहान ने या इनमें से सभी ने? तो हंस पत्रिका का जो संपादन किया था इनमें से सभी ने हंस पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। हंस पत्रिका के संस्थापक का जो नाम है तो वह प्रेमचंद जो थे वो हंस पत्रिका के संस्थापक जो है माने जाते थे। प्रेमचंद को जो है उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम है। हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का जो नाम है तो हंस के संस्थापक का जो नाम है तो वह प्रेमचंद माना जाता है। किसको? हंस पत्रिका के जो संपादक का नाम माना जाता है तो वह प्रेमचंद माना जाता है। फिर इससे संबंधित क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हंस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कहाँ से हुआ था? हंस पत्रिका जो है प्रेमचंद के द्वारा संपादित की जाती थी और यह जो है कहाँ से प्रकाशन हुआ था? तो हंस पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था तो वह बनारस से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। तो राजेंद्र यादव जो है वो हंस पत्रिका के संपादक कब से कब तक रहे थे? तो राजेंद्र यादव जो हैं
1986 से 2013 तक हंस पत्रिका के संपादक रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि हंस पत्रिका के संपादक का नाम है। तो हंस पत्रिका के जो संपादक माने जाते थे तो प्रेमचंद जो हैं वो हंस पत्रिका के संपादक माने जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम है। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का जो सही अनुक्रम है तो वह है सरस्वती, हंस, आलोचना और रविवार माना जाता है। क्या सही अनुक्रम? सरस्वती जो है 19, सरस्वती, हंस, आलोचना और रविवार पत्रिकाओं का सही क्रम माना जाता है। तो इनके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि उपयुक्त पत्रिकाओं का सही अनुक्रम इस प्रकार है। सरस्वती जो है 1900 ईस्वी में, हंस 1930 में, आलोचना 1951 में, रविवार 1977 में संपादित पत्रिका मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो सम्मेलन पत्रिका का जो प्रकाशन है वह इलाहाबाद से होता है और सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन 1913 में गिरजा कुमार घोष तथा राम नरेश त्रिपाठी के संपादन में इलाहाबाद से हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी नवजीवन साहित्यिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था। तो हिंदी नवजीवन साहित्यिक साप्ताहिक का प्रकाशन जो था वो अहमदाबाद से आरंभ हुआ था। कहाँ से? हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का जो आरंभ हुआ था वो अहमदाबाद से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया था। तो निम्नलिखित में से किसी ने किसी पत्रिका का संपादक नहीं किया था तो वह है भीष्म सानी ने जो है किसी पत्रिका का संपादक नहीं किया था। राजेंद्र यादव ने हंस पत्रिका का संपादन किया। धर्मवीर भारती ने धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। अज्ञ ने दिनमान, प्रतीक आदि पत्रिकाओं का संपादन किया था, लेकिन भीष्म सानी ने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया था। कुछ थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण इस क्लास में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसके लिए सॉरी। हिंदी का पहला पत्र उद्दंत मार्तंडेय की प्रकाशन भूमि थी। हिंदी का पहला पत्र उद्दंत मार्तंडेय की जो प्रकाशन भूमि थी तो वह कलकत्ता मानी जाती है। 1826 में उद्दंत मार्तंडेय पंडित जुगल किशोर के द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम उद्दंत मार्तंडेय प्रकाशित होता था। तो हिंदी का जो प्रथम साप्ताहिक पत्रिका कैसी थी, प्रकाशित होता था, तो यह उद्दंत मार्तंडेय जो है पंडित जुगल किशोर के द्वारा 1826 कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंडेय के संपादक थे। तो हिंदी के
प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंडेय के जो संपादक जो थे तो वह बाबू जुगल किशोर जो है हिंदी के प्रथम उद्दंत मार्तंडेय के संपादक माने जाते थे, जिन्होंने 1826 कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में इसका संपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो उद्दंत मार्तंडेय पंडित जुगल किशोर 1826 कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र जो था वो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ था। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ था, तो यह 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंडेय प्रकाशित हुआ था। तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंडेय जो प्रकाशित हुआ था तो वह 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। यह एक पहली साप्ताहिक पत्रिका मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का पहला पत्र है। तो हिंदी का जो पहला पत्र है यह उद्दंत मार्तंडेय 1826 कलकत्ता से साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होता था। यह पहले पत्र से संबंधित कितनी बार यह क्वेश्चन घुमा फिरा कर रिपीट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में हुआ था। तो दैनिक हिंदुस्तान का जो प्रकाशन हुआ था वह जो प्रतापगढ़ से माना जाता है। किसके द्वारा? दैनिक हिंदुस्तान का जो प्रकाशन है वो प्रतापगढ़ से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला पत्र का नाम है। तो इंग्लैंड से जो प्रकाशित होने वाला जो पत्र है हिंदुस्तान जो है वो इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला पत्र था। कहाँ से? और यह जो है अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि कवि वचन सुधा थी। तो कवि वचन सुधा क्या थी? तो कवि वचन सुधा जो है एक पत्रिका थी जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा 1868 में निकाली गई थी। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा निकाली गई अन्य पत्रिकाएं हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन जो है 1873 में, हरिश्चंद्र पत्रिका 74 में, बाला बोधनी 1874 में। बाला बोधनी महिलाओं की पत्रिका थी जो नागरिक जागरण उद्देश्य से निकाली गई थी। तो हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी 73-74 में प्रकाशित होती थी और बाला बोधनी जो है एक महिला पत्रिका मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा का संपादन किया था। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न देखते हैं
कि निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? कौन थे? निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो इनमें से जिस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, तो कवि वचन सुधा पत्रिका के जो संपादक थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन पत्रिका उल्लेखनीय है? तो हिंदी समालोचना सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो आनंद कामंदनी जो है वो भारतेंदु युग की पत्रिका के रूप में उल्लेखनीय मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आनंद कामंदनी का संपादक कौन था? आनंद कामंदनी का संपादक कौन था? तो आनंद कामंदनी का जो संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन को आनंद कामंदनी का संपादक जो है माना जाता है। और आनंद कामंदनी जो है यह मिर्जापुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका मानी जाती है। आनंद कामंदनी का प्रकाशन बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने किया था। तो आनंद कामंदनी का जो प्रकाशन है वो कहाँ से? मिर्जापुर से किया गया था, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि आनंद कामंदनी के संपादक कौन थे? तो आनंद कामंदनी के जो संपादक माने जाते थे प्रेमगन जो है आनंद कामंदनी के संपादक माने जाते थे, और यह मिर्जापुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आनंद कामंदनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो आनंद कामंदनी का जो प्रकाशन है वह मिर्जापुर से होता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर नामवर सिंह जो थे वो आलोचना नामक समीक्षा पत्रिका के संपादक माने जाते थे। कौन? डॉक्टर नामवर सिंह जो है आलोचना पत्रिका के संपादक जो है माने जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि सन 1954 में प्रकाशित नई पत्रिका के संपादक थे। तो सन 1954 में प्रकाशित नई पत्रिका के जो संपादक माने जाते थे जगदीश गुप्त जो हैं वो नई कविता के संपादक माने जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? नई कविता पत्रिका का जो प्रकाशन है वो कहाँ से हुआ था? तो नई कविता पत्रिका का जो प्रकाशन है वो इलाहाबाद से हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? तो वह ब्राह्मण पत्रिका का संबंध जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है। इसका जो संबंध है वो प्रताप नारायण मिश्र से माना जाता है। जबकि कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज, बाला बोधनी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं मानी जाती हैं। इनसे संबंधित
महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि ब्राह्मण पत्रिका का संपादन 1883 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर से किया था, जबकि कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी में, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1873, हरिश्चंद्र मैगनीज 1873, बाला बोधनी 1874 काशी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बाला बोधनी पत्रिका स्त्री शिक्षा के प्रचार निकाली गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्राह्मण के संपादक थे। तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक माने जाते थे, प्रताप नारायण मिश्र जो थे वो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक माने जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो ब्राह्मण पत्रिका का जो संबंध माना जाता है तो वह प्रताप नारायण मिश्र से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से वह क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो थे वो प्रताप नारायण मिश्र को माना जाता है। तो जितनी भी भर पत्रिका हैं, पत्रिका, उनके संपादक और सन कहाँ से प्रकाशित होती थी, इन सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिससे कि हमारा कोई भी प्रश्न ना छूट पाए। साहित्यिक भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। साहित्यिक भारती पत्रिका जो है वो कहाँ से प्रकाशित होती है। तो साहित्यिक भारती पत्रिका जो है वो लखनऊ से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। श्री वेंकटेश्वर समाचार जो प्रकाशित होता था तो वह बम्बई से प्रकाशित माना जाता है। कहाँ से? श्री वेंकटेश्वर जो समाचार प्रकाशित होता था वह बम्बई से प्रकाशित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था। भारत मित्र पत्र जो है प्रकाशित होता था, तो भारत मित्र जो है वो कलकत्ता से प्रकाशित होता था, जो 1878 को प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे। भारत मित्र पत्रिका के जो संपादक माने जाते थे तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो हैं, कौन? बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो हैं वो भारत मित्र पत्रिका के संपादक माने जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं। वर्तमान साहित्य पत्रिका के जो संपादक थे तो विभूति नारायण जो हैं वो वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। और यह सभी जो प्रश्न हैं वो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए इन्हें इस क्लास में अंत तक बने रहें और इसे लाइक शेयर करें। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? तो नई कहानी पत्रिका का जो संपादक जो था वो कमलेश्वर जो हैं नई कहानी पत्रिका के संपादक जो हैं माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि रूपाम्ब के संपादक हैं। तो रूपाम्ब के संपादक जो है पंत जो हैं वो रूपाम्ब के पंत संपादक माने जाते हैं, जो कि 1938 में
प्रगतिशील विचारधारा का पत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित पत्रिका का जो नाम था तो वह हिंदी प्रदीप जो है, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था, जो 1877 में प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक माने जाते थे, बाल कृष्ण भट्ट जो हैं वो हिंदी प्रदीप पत्रिका के जो संपादक माने जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है। हिंदी प्रदीप के यशस्वी जो संपादक का नाम माना जाता है तो वह बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया था। तो देख सकते हैं आप कि यह क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो हिंदी प्रदीप नामक पत्र को जो है वो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है वो सन 1900 ईस्वी में इसमें सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का जो है प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इंडियन प्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1884 ईस्वी में इंडियन प्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष था तो 1900 ईस्वी जो है वो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था। तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष था वो 1900 ईस्वी में माना जाता है। 1930 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। निम्नलिखित में से कौन जो है वो सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। तो शांति प्रिय द्विवेदी जो है वो सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे थे। तो शांति प्रिय द्विवेदी जो है वो सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे थे। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्री नारायण जो हैं वो सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो सरस्वती पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक जो थे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 ईस्वी में बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं
कि इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। इनमें से सरस्वती पत्रिका के जो संपादक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम माना जाता है। आप देख सकते हैं कि एक ही प्रश्न को किस तरह घुमा फिरा कर कितनी बार पूछा गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक बने थे। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो सरस्वती पत्रिका के 1903 ईस्वी में संपादक बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब नियुक्त हुए थे। जैसा कि अभी हम बता चुके हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के जो संपादक नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का जो संपादन है वो 1903 ईस्वी से शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन बाहर ग्रहण किया गया था। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा सरस्वती पत्रिका का जो संपादन बाहर ग्रहण किया गया था वो 1903 ईस्वी में किया गया था। आप यह देख सकते हैं कि एक प्रश्न कम से कम यह 10 बार रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का जो संपादन है अपने बाद जो है वो पंडित देवी दत्त शुक्ल को सौंपा था। किसको। तो अपने बाद जो है ये अधिकार उन्होंने पंडित देवी दत्त शुक्ल को सौंपा था। अगला प्रश्न देखते हैं कि सामायिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं। सामायिक वार्ता पत्रिका के जो संपादक हैं किशन पटनायक जो हैं वो सामायिक वार्ता पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। तो धर्मयुग पत्रिका के जो यशस्वी संपादक माने जाते हैं तो धर्मवीर भारती। किसको। धर्मवीर भारती को धर्मयुग पत्रिका का संपादक माना जाता है। और आज हम एक ही क्लास में हमने सभी पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है जो किसी न किसी परीक्षाओं में बार बार पूछी गई महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।